जय हिंद बच्चों। आज हम आपको आरएमएस, आरआईएमसी और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और इन क्वेश्चनों को देखिए। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होंगे। तो हम इन क्वेश्चनों पे क्या करते हैं कि एक नज़र डालते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी कंपटीशन में पेपर सेटर क्वेश्चंस को बनाता है तो वो क्या काम करता है कि ऐसे क्वेश्चन खोजता है कि जो स्टैटिक तो हों लेकिन जिनका रिलेशन ऐसे तार्किक क्वेश्चन की तरीके हो कि जिस पे बच्चों की कम नज़र जाए। तो हमने आपके लिए कुछ ऐसे ही क्वेश्चन सेट किए हुए हैं और उन क्वेश्चनों को आप अगर ध्यान से पढ़िएगा तो ज़रूर आपके पेपर में एज इट इज़ हूबहू वही क्वेश्चन आने की हम उम्मीद करते हैं कि आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें जो सब फिजिक्स का सेक्शन है, भौतिक विज्ञान का सेक्शन है, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसकी हम क्या करते हैं, शुभारंभ करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और इन क्वेश्चनों को देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए बच्चों क्या आया है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। तो यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की क्या होती है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है P=W/T के नाम से जानते हैं। तो P= क्या होता है, W/T यानी वर्क पर यूनिट टाइम। और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हो, इसको जूल पर सेकेंड भी कहा जाता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में अगर लेते हैं तो वो यूनिट क्या हो जाती है, वाट हो जाती है। क्या होती है, वाट। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, वाट होती है। अब जैसे एम्पियर है इसमें तो ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, कूलम्ब है इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है, नन ऑफ दिच तो कोई सा भी नहीं है इसमें, ऐसा ऑप्शन है। तो ये एग्ज़ाम कमीशन लेवल के भी पेपर में पूछा है और एग्ज़ाम आपके मतलब जैसे RMS, RIMC, NDA में भी ये क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो देखिए NCERT जब हम पढ़ते हैं तो NCERT के अंदर जो बेसिक NCERTs हैं उसमें जो आप चैप्टर्स पढ़ते हो तो वो चैप्टर्स ही धीरे धीरे अपर क्लासेस में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे ब्रॉड होता चला जाता है। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पूछता है आपको कह देता है कि जनरल साइंस से पूछे जाएंगे क्वेश्चन या जनरल नॉलेज से, अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे सराउंडिंग के अंदर या हमारी बुक्स के अंदर जो जनरल यूज होते हैं वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो यूज है वो हमारे आसपास में दिखता है, इसलिए इलेक्ट्रिक पावर को इन्होंने पूछ लिया। तो SI यूनिट, इसका कभी फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई फार्मूला बताइए, तो P=W/T कर सकते हो। अगर यहाँ वाट नहीं होता ऑप्शन में तो जूल पर सेकेंड भी हो सकता है, या क्वांटिटीज के फॉर्म में स्केलर और वेक्टर में भी पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जितना वाइब्रेशन पर सेकेंड होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को जो डोनेट करते हैं या तो न्यू से कर लो या F से कर लो या N से भी कर लेते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो आप यही बताना कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज़ क्या है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, तो ईटा या N = होता है 1/T। N नहीं बोलो, ईटा मत बोलो इसको, N = 1/T। अब इसकी जो SI यूनिट होती है बेटा, ये होती है SI यूनिट इसकी, वो होती है हर्ट्ज।
हर्ज बोल सकते हो इसकी एसआई यूनिट, या अगर आपको ऑप्शन में हर्ज नहीं दिया हुआ है तो आपको सेकेंड इनवर्स भी मिल सकता है। तो हर्ज या सेकेंड इनवर्स क्या होता है, इसकी यूनिट होती है। तो इस फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं हम, हर्ज में मेजर करते हैं, किसमें, हर्ज में। ये इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क की यूनिट क्या होती है। तो देखो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो हो जाती है जूल। क्या होती है, जूल। तो एसआई यूनिट क्या हो गई इसकी, जूल हो गई। अभी एसआई यूनिट क्या हुआ इसका, जूल हो गया। तो यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड फॉर्मूला ऑफ वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या कहीं कहीं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये भी कमीशन एग्जाम में पूछा हुआ है, देखिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूनिट ऑफ द फोर्स इज, फोर्स की यूनिट क्या होती है। देखो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और इसकी जो यूनिट होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन एसआई यूनिट में, स्टैंडर्ड यूनिट में, इसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोलते हैं। एसआई में फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन क्या है, न्यूटन है। तो इसका एब्सोल्यूट आंसर क्या हो गया, न्यूटन हो गया। अब देखिए, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है। तो लाइट ईयर से हम सन और स्टार्स की डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसीलिए लाइट ईयर क्या हो गई, एक डिस्टेंस की यूनिट हो जाती है। किसकी यूनिट हो जाती है बच्चों, डिस्टेंस की यूनिट हो जाती है। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लेकिन कैसी डिस्टेंस, वो ऐसी डिस्टेंस जो आकाशीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। इसलिए इसको हम नॉर्मल डिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, आकाशीय दूरी के लिए यूज होता है लाइट ईयर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लाइट ईयर होता क्या है। आखिर भाई लाइट ईयर जिससे आपने डिस्टेंस को मेजर किया, तो वो लाइट ईयर होती क्या है। पहला ऑप्शन, ईयर विच है मैक्सिमम सनलाइट, जिस ईयर में सबसे ज़्यादा सनलाइट चलती हो। ईयर इन विच वर्कलोड वाज वेरी हाई, ऐसा बोला है इसने। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सन एंड अर्थ की मीन डिस्टेंस है, या लाइट एक साल में जितना ट्रेवल करती है। तो बच्चों, एक साल में लाइट जितना ट्रेवल करती है डिस्टेंस, कहाँ से, सन से अर्थ तक, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। तो लाइट ईयर का मतलब क्या हो गया, एक साल में चली गई डिस्टेंस जो सन से कहाँ तक आती है, अर्थ तक आती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। अब देखिए, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, अभी पहले भी बता दिया मैंने कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो बेटा डिस्टेंस की यूनिट है। किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। अच्छा, कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है। तो 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है, या अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के इक्वल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पारसेक, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार इन द स्काई इज इक्वल टू। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो पारसेक है, यूनिट आपने जो पारसेक यूज करते हो डिस्टेंस के लिए, वो मतलब किसके इक्वल होता है, कितने के इक्वल होता है, हाउ मच इक्वल ऑफ पारसेक, ये सवाल है यहाँ पे। तो जो पारसेक होता है बेटा, वो एक्चुअल में 3.25 लाइट ईयर, यानी 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.25 लाइट ईयर के इक्वल होता है, या 3 कहीं कहीं बुक्स में आपको 26 लाइट ईयर भी मिल जाएगा। तो वो आसपास ही है, अप्रॉक्स वैल्यू है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें 3.25 दिख रहा है, कहीं 3.26 भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब अप्रॉक्स में वैल्यू उतनी ही आ जाती है,
तो यहाँ पे ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है 3.25 लाइट ईयर, दैट इज द एब्सोल्यूट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3.25 लाइट ईयर्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगले सवाल पे निगाह डालते हैं। देखो इसमें भी आ गया वही चीज कि पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, देखो जो लाइट ईयर होता है वो तकरीबन रेफरेंस डिस्टेंस के लिए होता है, कि जैसे सन से डिस्टेंस हम ले लिए। अब बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो सन से भी बहुत दूर हैं, तो मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे बड़ी डिस्टेंस की यूनिट क्या है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, या लॉन्गेस्ट अगर यूज कर लें यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, तो वहाँ पे हम यूज किसका करते हैं, पार्सेक। क्योंकि आपको पता है कि जो पार्सेक है वो 3.26 लाइट ईयर के एक्चुअल में इक्वल होता है, यानी 3.25 गुने के करीब है। तो यहाँ पे हम पार्सेक भी किस लिए यूज हो रहा है, डिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है। तो हम ऑप्शन में क्या, ए ऑप्शन जो है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को ही हम क्या करेंगे, करेक्ट कहेंगे, क्योंकि पार्सेक भी यूनिट क्या हो गई, डिस्टेंस की हो गई, लेकिन ये लाइट ईयर से बड़ी यूनिट हो गई। तो लाइट ईयर से बड़ी यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की, पार्सेक होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, पार्सेक। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको। अब देखिए, अब पार्सेक यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू स्टार द स्काई इज, मतलब ये वही है, वही वाला क्वेश्चन आपको क्या हो गया, फिर से आ गया 3.25 लाइट ईयर के इक्वल हो गया, ये हो गया। अब देखो एम्पियर किसकी यूनिट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है एम्पियर किसकी यूनिट है। तो आपको पता है एम्पियर साहब ने इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बहुत सारा काम किया था। ठीक है, सर्किटल लॉ दिया इन्होंने। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ के नाम से जानते हैं, आगे पढ़ोगे आगे क्लासेस में तो आपको मिलेगा। तो एम्पियर के डिस्कवरी से एम्पियर के ऑनर में इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या रखी गई, एम्पियर रखी गई। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बेटा, I इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, I इक्वल टू Q/T होता है। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट क्या होती है कि एम्पियर होती है। क्या होती है, SI यूनिट अगर इसकी बात करी जाए तो क्या बात कर सकते हैं हम, एम्पियर कर सकते हैं। तो SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या हो गई बच्चों, एम्पियर हो गई। तो एम्पियर किसकी यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक करंट की हो गई। एम आई राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कमीशन में पूछे जाते हैं। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ, अब मेगावाट में क्या आप कर सकते हो, पावर को मेगावाट में क्या किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है, या लॉस्ट इन ट्रांसमिशन है, या सेव किया जाता है। तो बेटा जब भी पावर हाउस से करंट को जनरेट किया जाता है तभी तो वो मेगावाट में आता है। तो मेगावाट एक्चुअल में क्या हो गया, जनरेटेड टर्म से रिलेट हो गया। तो मेगावाट किसकी यूनिट होगी, पावर की हो गई। जैसे आपने इलेक्ट्रिक पावर की अभी यूनिट मैंने पढ़ाई, थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। और वाट का ही बड़ा फॉर्म क्या हो जाता है, मेगावाट हो जाता है। तो यहाँ पे मेगावाट किसकी यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक पावर की हो गई, और वो क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर, जनरेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग SI यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब इसमें से कौन सी SI यूनिट करेक्टली मैच नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो देखते हैं बारी बारी से। वर्क का क्या है, जूल है। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका सही चल रहा है। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की भी SI यूनिट हम अभी पढ़ चुके हैं, वो क्या होती है, न्यूटन होती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक चल रहा है। अब मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, यानी मास की SI यूनिट क्या होती है, तो मास की SI यूनिट बच्चों kg ही होती है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही चल रहा है। अब आ गया प्रेशर। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज क्वेश्चन का आंसर सही होने में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सामने यूनिट्स दी हुई है वो आपको आना चाहिए। तो अगर यूनिट्स नहीं आएगा तब तो आप ऑप्शन को करेक्ट नहीं कर पाओगे।
तो यहाँ पे प्रेशर हो गया, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स अपॉन क्या हो गया, एरिया हो गया। और इसकी एसआई यूनिट होती है जो बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में प्रेशर का पास्कल नहीं दे रखा है, डाइन दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो इस ऑप्शन में प्रेशर की यूनिट क्या दिखा रखी है, इसने डाइन दिखा रखी है, और डाइन क्या होता है, फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कि ऑप्शन डी ही मैच नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी कोडिंग करनी है आपको कि कौन सी यूनिट यहाँ पे वेरीफाई किस में हो रही है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो पहले लिस्ट में फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है और दूसरे लिस्ट में हमको क्या दे रखा है, यूनिट दे रखी है। अब देखिए पहला है एसिलरेशन। अब एसिलरेशन इज इक्वल टू जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या हो गया, टाइम टेकन हो गया। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन में कहीं दिखेगा आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का तो ये हो गया बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा है फोर्स। अब फोर्स की यूनिट आपको पता है क्या होता है, न्यूटन होता है। वर्क डन दिख रहा है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, अभी पढ़ाया मैंने, जूल होती है। अब इम्पल्स है, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, ये होता है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की क्या हो जाती है, सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। इसका मतलब इम्पल्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन सेकेंड। अब देखिए, अब इससे इस कोड को मिला सकते हो आप कि देखिए पहले का 4, दूसरे का 3, और तीसरे का फर्स्ट, और चौथे का क्या हो गया, दूसरा हो गया। यानी ऑप्शन डी में ये चीज़ें मिल रही है कि डी में पहले का क्या हो गया, ए का 4 हो गया, बी का क्या हो गया, 3 हो गया, सी का क्या हो गया, सी का 1 हो गया, और डी का क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे लिस्ट बना के पूछ लिए जाते हैं, और लिस्ट वाले क्वेश्चन वही बच्चे कर पाते हैं जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो सारे यूनिट्स के बारे में जानकारी हो या फॉर्मूले उनको आते हों अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, आपका डी वाला एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही बना दिया इन्होंने कि मतलब यहाँ पे यूनिट्स हैं, यहाँ पैरामेट्रिक क्वांटिटीज दी हुई है। तो इसमें भी देख लेते हैं। पहला तो दिया हुआ है वाट। तो वाट किसकी यूनिट होती है बच्चों, पावर की होती है। नॉट किसकी होती है, नॉटिकल माइल। और कैलोरी, कैलोरी तो होती है वो हीट की होती है। अब जो नॉट है वो किसके लिए यूज हो रहा है, नेविगेशन के लिए यूज हो रहा है। तो डी का देख लो, ए का क्या है 4 है, और बी का क्या है ये वाला, ये नॉट क्या है, स्पीड ऑफ शिप के लिए यूज होता है। नॉटिकल माइल किसके लिए यूज हो रहा है, नेविगेशन के लिए यूज हो रहा है। तो ए का 4, बी का 3 हो गया, और सी का क्या हो गया 2 हो गया, और डी का क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसमें क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी में हम क्या कहेंगे, राइट आंसर है, क्योंकि वाट का पावर, नॉट का स्पीड ऑफ शिप, नॉटिकल माइल नेविगेशन, और कैलोरी किससे रिलेटेड हो गई, हीट से रिलेटेड हो गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बना ले जाए।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर। तो बेटा ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो 1 हॉर्स पावर 1 HP मोटर वगैरह पे आपने देखा होगा लिखा होता है कि कितने 1 HP का है, 2 का है, 5 का है, 10 का है। तो HP जो होता है वो 746 वाट के क्या हो जाता है, 1 हॉर्स पावर इक्वल हो जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, बी है, 746 वाट इज अ राइट आंसर। हो गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं होता है, ये भी देखिए। ऑप्शनेबल क्वेश्चन है, PCS मेंस में पूछा गया है, लेकिन ये नॉर्मल एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नॉट है मेजरिंग ऑफ स्पीड ऑफ शिप, तो ये हमको सही लगा। यूनिट शिप की मेजरिंग स्पीड ऑफ शिप किससे मेजर करते हैं, नॉट से ही मेजर करते हैं। किससे मेजर करेंगे हम, नॉट से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल क्या है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन। तो ये भी नॉटिकल माइल क्या करते हैं, नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, ये भी सही है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी था। अब तीसरा है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम किस लिए यूज किया जाता है, जो लाइट की वेवलेंथ है उसकी यूनिट हम किस में लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में लेते हैं। और आपको ये भी बता दे जानकारी के लिए, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो ये बहुत छोटी यूनिट है, लाइट की वेवलेंथ को मेजर करते हैं इससे। तो एंगस्ट्रॉम वाला भी हमको क्या लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है, सही क्या लग रहा है ही सही है। अब बात करते हैं लाइट ईयर। अभी मैंने कई क्वेश्चनों में आपको बताया कि लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है, टाइम। आपको पता है टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो ये करेक्टली मैच नहीं है, तो इसीलिए यही ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर है कि यहाँ पे जो लाइट ईयर है वो यूनिट टाइम का नहीं है। और बाकी ऊपर के तीनों जो हैं वो एकदम क्या है, करेक्ट हैं। इसलिए नीचे ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, एंगस्ट्रॉम। देखो आ ही गया, अभी मैंने पहले ही जिक्र किया। तो एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट होती है, वेवलेंथ की यूनिट होती है। किसकी होती है, वेवलेंथ की। तो ये ऑप्शन ए ही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। और वो भी वेवलेंथ किस में यूज करते हैं, लाइट के वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं। अब कोई पूछे विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, तो 3800 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम के क्या होती है, बीच में होती है जो लाइट होती है। इसीलिए उसकी यूनिट को हम किससे मेजर करते हैं, एंगस्ट्रम से मेजर करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी। जूल का रिलेशन अगर एनर्जी से है, मतलब जूल किसकी यूनिट हो गई, वर्क की यूनिट होती है, या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती है उसको मेंशन किस में करते हैं, जूल में करते हैं। तो अगर जूल का रिलेशन एनर्जी से दिखा रहे हो तो वैसे ही पास्कल किससे रिलेटेड हो सकता है। तो बड़ा आसान सा सवाल है कि पास्कल मास से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मास की यूनिट किलोग्राम होती है। और डेंसिटी भी नहीं हो सकता, क्योंकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। प्योरिटी भी नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि प्योरिटी, अगर मिल्क की प्योरिटी को मेजर करोगे तो लैक्टोमीटर से, अगर उसके अंदर बटर को करना चाह रहे हो तो ब्यूटेरियोमीटर से होता है। तो ये भी नहीं हुआ। तो अब क्या आया, प्रेशर आया। एक कौन सा बच रहा है, प्रेशर। तो पास्कल का रिलेशन किससे है, प्रेशर से है, क्योंकि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, वो पास्कल होती है। तो ये ऑप्शन सी क्या है आपका, राइट आंसर है। मतलब यहाँ पे प्रेशर की ही यूनिट पास्कल है। तो जिस तरीके से एनर्जी का रिलेशन जूल से है, वैसे ही पास्कल का रिलेशन किससे हो गया, प्रेशर से हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है, इसमें देखो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर, माइक्रोमीटर में अगर लें तो। अगर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू ले तो वो होता है 1000 माइक्रोन। तो ये 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होगा 1/1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पे ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको
कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 1/1000 मिलीमीटर होता है बच्चों। आगे बात समझ में? तो ये रिकॉर्डेबल डाटा है, तो इसको हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज्ड रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ही नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जो ये क्वेश्चन हमने तकरीबन आपको कितने क्वेश्चन बता दिए, हमने आपको क्वेश्चन बता दिए 22-23 क्वेश्चन बता दिए। तो अब हम जो ये सीरीज चला रहे हैं, हमारा मेन उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों, आपको क्वेश्चन वही मिले जो हम पढ़ा रहे हैं। मैक्सिमम हमारी प्रोबेबिलिटी है कि हम सवाल वही बना रहे हैं जो क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में टच हो। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर नेक्स्ट सेशन में हम अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर से आपके साथ एक बार आते हैं और आपके साथ उन क्वेश्चनों को शेयर करते हैं जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो और क्वेश्चंस आप अच्छे से अच्छे करके एग्ज़ाम को क्लियर करें, क्रैक करें और देश की सेवा करें।